एक बार हम आप लोगों को रेक्टिफिकेशन का पूरा थ्योरी पार्ट ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, एग्जाम में आपको ये थ्योरी का जो पार्ट है ये हो सकता है आपके एमसीक्यू में टेस्ट हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा कम बनता है 11 के एनुअल एग्जाम में। जैसे आपको ये नहीं बोलेगा कि बताओ ये एरर क्या होता है, वो एरर क्या होता है, ये नहीं बोलेगा। बट हाँ, आपको जो टाइप का एरर है इसका एमसीक्यू जरूर एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब आप प्लीज बड़े ध्यान से सुना, देखो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर है, लेकिन आप ये समझो एरर का मतलब क्या होता है। अब दो इसमें एक एमसीक्यू बन सकते हैं। एरर्स आपका इंटेंशनल होता है कि अनइंटेंशनल? अनइंटेंशनल। जो इंटेंशनल एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड। जो आप जानबूझ के गलती करो उसको हम लोग फ्रॉड बोलते हैं। तो बाई जनरल आपको समझना पड़ेगा एरर्स आर अनइंटेंशनल इन नेचर, इसको ध्यान रखना एक बार। एरर्स आर अनइंटेंशनल। यहां तक बात क्लियर है? अब एरर कितना तरह का होता है इसको ध्यान से समझना एक बार। देखो, बोलता है कुछ एरर्स ऐसा होता है जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। इसका मतलब अगर वो गलती हो या ना हो, आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। लेकिन कुछ गलती ऐसा होता है जो आपके ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को इफेक्ट करता है। अग्रीमेंट का मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल। मेरा बात समझ पा रहे हैं? कुछ गलती ऐसा होता है जिससे आपके ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब हो गया टोटल, टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन कुछ गलती ऐसा होता है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। अब एक फंडामेंटल चीज समझना, जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है? ट्रायल बैलेंस केवल डेबिट और क्रेडिट को समझता है। अगर आप किसी भी आइटम को डेबिट और क्रेडिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। जैसे अभी ट्रायल बैलेंस देखो क्या लिखा हुआ है। आपके पास बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1500 रुपया हमारा कैपिटल है, 500 रुपया का हमने स्टॉक बिजनेस में डाला और 1000 रुपया हमने कैश डाला। तो अगर आप यहां पर देखेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस पक्का अग्री होगा, 1500 1500 ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। अब गलती देखना ध्यान से। सबसे पहला तरह का जो गलती होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब आप कोई एंट्री को लिखना ही भूल गया। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोले हम लोग डेटर को माल बेचे 1000 रुपए का, सुनना बड़े ध्यान से, थ्योरी पार्ट है बड़े एग्जाम में काम का है। ठीक है, 1000 रुपए का माल बेचे डेटर को, जर्नल एंट्री क्या बना? डेटर टू सेल। तो डेटर आपका असेट है बोल के डेबिट में आएगा। एक आइटम आपका आना चाहिए यहां पे डेटर सपोज 500 रुपए का, और सेल क्योंकि आपका इनकम है तो इनकम है तो बोल के क्रेडिट में आना चाहिए था 500 रुपए का। लॉजिकल है। अगर आप इसको लिखेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस कितना बन जाएगा? 2000 2000। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? सपोज हम इस एंट्री को ऑल टुगेदर लिखे ही ना, अगर हम यहां पर डेटर या एंट्री को हम स्किप कर दिया, पूरा का पूरा एंट्री उड़ा दिया, डेटर टू सेल एंट्री को स्किप कर दिया, एंट्री को ओमिट कर दिया, तो यहां पर ना डेटर आएगा ना सेल आएगा, ये भी 500 नहीं आएगा, ये भी 500 नहीं आएगा। तो क्या आपका फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? द आंसर इज यस। आपको खाली ध्यान यहां पे क्या रखना है, ट्रायल बैलेंस केवल डेबिट और क्रेडिट को समझता है। अगर आपने बराबर डेबिट लिखा है बराबर क्रेडिट लिखा है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो पहला गलती आप लोग समझ गया, एरर ऑफ ओमिशन। अब ये ना क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। रेक्टिफिकेशन किया आपने, आपको एक एंट्री मिलेगा, आपको बोलेगा इसका रेक्टिफाइड एंट्री पास करो। आप एंट्री पास कर दिया, एंट्री पास करके आपको बोल सकता है बताओ ये कौन सा टाइप का एरर है। मेरा बात समझा? ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन, वो भी पूछ सकते हैं, बट एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या हो गया? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ऑल टुगेदर नॉट रिकॉर्डेड, बात खत्म। और एक एग्जांपल अपने मन से लिख दो कि सपोज हमने सेल किया था 2000 रुपए का, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हो गया। प्रॉब्लम यहां पर कब आएगा, या मेन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन देगा रेक्टिफाई करने का, और बाद में बोलेगा बताओ ये कौन सा टाइप का गलती है, या आपको बोलेगा बताओ क्या इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके की गलती को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो गया? आपने एक एंट्री को इग्नोर ही कर दिया, उसके डेबिट एस्पेक्ट को भी इग्नोर कर दिया, क्रेडिट एस्पेक्ट को भी इग्नोर कर दिया, डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? द आंसर इज यस, ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली मैच होगा। अब अगर बाई चांस एग्जाम में आपको ये आ जाए थ्योरी क्वेश्चन, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं इसमें कि एरर ऑफ ओमिशन मींस व्हेन अ ट्रांजैक्शन, एरर दैट ऑकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ऑल टुगेदर नॉट रिकॉर्डेड। जब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और एक एग्जांपल अपने मन से लिख देना। एग्जांपल लिख सकता है ना कि 2000 का गुड्स हमने बेचा मिस्टर राम को, बट हमने ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया। क्या इससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि आपने डेबिट में भी कुछ नहीं लिखा और क्रेडिट में भी नहीं लिखा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन,
एरर ऑफ कमीशन देखो, हम सुनो हम क्या बोला चाह रहे हैं। सपोज आपने मिस्टर राम को गुड्स बेचा था 1000 रुपए का, एंट्री क्या बना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या डेटर की जगह अपने नाम लिख सकते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना, 1000 रुपया 1000 रुपया। डेटर कहां पर आता, डेबिट में, और सेल्स क्रेडिट में। अब लिखते समय क्या हुआ, एंट्री अपने ठीक किया, लिखते समय क्या हुआ, आपने यहां पर लिखा डेटर, जिसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं राम, और एक एंट्री आपका बना सेल्स। डेटर आप 1000 की जगह भूल से लिख दिया 100, सेल को भी आप लिख दिया 100। क्या गलती हुआ है, हां गलती तो हुआ है। कौन सा गलती हुआ है, एरर ऑफ कमीशन। क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा, हां, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट में सेम गलती की है। या तो ट्रांजैक्शन को लिखो ही मत तो भी मैच हो जाएगा, वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब अमाउंट आपने लिखा पर दोनों में आपने गलत अमाउंट लिखा, बट दोनों में सेम है, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस आपका दोनों ऐड अप होकर 1600 रुपए आएगा और आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? एक बार पढ़ेगा प्लीज, थ्योरी अगर आ जाए तो क्या लिखेगा, इफ रॉन्ग अमाउंट, अपने एग्जांपल में अमाउंट कितना होना चाहिए था 1000, लिखे कितना 100। इफ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड, कहां पर, आइदर इन द जर्नल, या तो जर्नल ही गलत किया, या फिर सब्सिडरी बुक पढ़े अपने, परचेज बुक, सेल्स बुक, उसमें आपने गलती की है, तो भी क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, 100% मैच करेगा। यहां तक बात क्लियर है? श्योर, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट तरह का जो गलती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब कॉम्पेंसेटिंग एरर को समझना, देखो क्या होता है। हम लोगों ने सबसे पहले राम को बेचा कुछ 1000 रुपए का, ये एंट्री वापस से सेम है, इसको हम एक बार हटा रहे हैं। पहला एंट्री, हमने राम को कुछ बेचा 1000 रुपए का, एंट्री क्या बना, राम टू सेल्स। हमने और एक गुड्स बेचा सपोज शाम को, एंट्री क्या बना, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, से अमाउंट 500 500। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। इन दोनों एंट्री का कंबाइंड इफेक्ट अगर हम ट्रायल में डालें तो सेल कितना बना, 1500। तो कहना है नॉट राइट, सेल में 1500। राम में कितना लिखना चाहिए था, 1000, और एक और डेटर आपका बन जाएगा श्याम, और श्याम में मेरे को कितना लिखना चाहिए, 500। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? लॉजिकल एकदम, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। अब सपोज अगर हम भूल से राम को 1000 की जगह 100 लिख दे, और शाम को 500 की जगह अगर हम 1400 लिख दे, तो भी क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? हम वापस बोलना चाह रहे, प्लीज मेरा बात ध्यान से समझना एक बार, जिनको नहीं क्लिक किया प्लीज, हम वापस बोल रहे हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। देखो वापस बोल रहे हैं, आपने गुड्स किसको बेचा, राम को। सबसे पहले आपने राम को गुड्स बेचा कितने रुपए का, 1000 का। फिर आपने गुड्स बेचा किसको, शाम को, 500 रुपए का। टोटल आपका सेल 1500 रुपया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस में सेल्स आप कितना लिखोगे, 1500, राम में आप लिखोगे अमाउंट 1000, और शाम में आप अमाउंट लिखेंगे 500, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ये लिखना चाहिए था, करेक्ट। गलती क्या किया, राम को जब लिखने गए ना 1000 की जगह लिख दिया 100, ये पहला गलती। लेकिन जब शाम को आप लिखने गए ना 500, उसकी जगह शाम को भूल से लिख दिया 1400। क्या ऐसा गलती हो सकता है? गलती तो कुछ भी हो सकता है, गलती थोड़ी ना आप सोच के कर रहे हैं। जो सोच के गलती किया वो क्या हो गया, फ्रॉड, फिर तो चैप्टर के बाहर का चीज है। क्या इसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? हाँ, इस तरीके की गलती को क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। जब आपका एक गलती आपके पिछले गलती को सुधार दे और अल्टीमेटली आपके ट्रायल में कोई इंपैक्ट नहीं हो। यहां तक का बात क्लियर है? गलती 100% गलती है, बट क्या ट्रायल मैच करेगा? हाँ, ठीक है। व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर, जब एक गलती पिछले गलती के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। क्या मेरा बात क्लियर है? ये 3 तरह का एरर आपके एग्जाम में या तो आपको थ्योरी की तरह पूछेगा, जिसका चांस अब मेरे को थोड़ा सा कम लगता है। अब जो रिसेंट ट्रेंड बन गया एग्जाम का, यहां पे आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बताओ ये क्या होता है, बताओ वो, आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा। तो आपको एक सिचुएशन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ कौन सा गलती है। तो आई थिंक 3 गलती अपने डिस्कस किए, क्लियर है आप लोग को? सबसे पहला क्या बात की, एरर ऑफ ओमिशन, जहां पे आपने एंट्री को ओमिट ही कर दिया, क्या ट्रायल मैच करेगा? हाँ। एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आपने एंट्री ठीक किया है बट अमाउंट गलत लिखा है, दोनों में डेबिट क्रेडिट में, क्या ट्रायल मैच करेगा? हाँ। कॉम्पेंसेटिंग, जब एक गलती दूसरे गलती को न्यूट्रलाइज करते फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। यहां तक का बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सोच का गलती। सोच का गलती,
जहां आपको अकाउंट्स का नॉलेज थोड़ा सा कम है, उसके कारण आपने गलती करा है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोगों को मालूम ही है, रिपेयर ऑन मशीन, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, सपोज आपने रिपेयर कराया क्रेडिट में, मान लेते एक बार, रिपेयर डन फ्रॉम राजू हार्डवेयर फॉर एग्जांपल, तो एंट्री क्या बना? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू राजू हार्डवेयर। यहां तक का बात क्लियर है? अब प्लीज मेरा बात सुनना, अगर आप इस डेटा को ट्रायल बैलेंस में प्लॉट करो तो आप क्या क्या प्लॉट करेगा मेरे को बताओ। आप लोग क्वेश्चन समझा ना? रिपेयर डन ऑन मशीनरी, सर्विस टेकन फ्रॉम राजू हार्डवेयर, तो एंट्री क्या बना? रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राजू हार्डवेयर। लॉजिकल। अच्छा, रिपेयर क्योंकि आपका खर्चा है, आप इसको पक्का अपने डेबिट में लिखेगा से 100 रुपया, और राजू हार्डवेयर को क्योंकि आपने पैसा अभी तक नहीं दिया है, वो आपका लाइबिलिटी है, तो आप उसको लिखेगा क्रेडिट में 100 रुपया। क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहे हैं? हां। अब आपको अकाउंट्स का जानकारी नहीं था, आप क्या किया? बोला रिपेयर तो मशीन पे हुआ है ना, तो रिपेयर छोड़ो, हम इसको वर्ड लिख देगा मशीन अकाउंट डेबिट टू राजू हार्डवेयर। क्या ऐसा गलती हो सकता है? हां। तो आप रिपेयर की जगह वर्ड क्या लिखेगा? मशीन। फिर भी क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? हां, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या समझता है? डेबिट और क्रेडिट। आप डेबिट की जगह डेबिट को लिखो, क्रेडिट की जगह क्रेडिट को लिखो, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। उसको नाम से, नोमेनक्लेचर को समझ नहीं पाते। एक डेबिट लिखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्रेडिट लिखा, नाम चाहे रिपेयर लिखो चाहे मशीन लिखो, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अभी कौन सा तरह का गलती हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सोच का गलती, आपके अकाउंट्स के नॉलेज में कहीं ना कहीं गलती है। अगर आपने मशीन के ऊपर रिपेयर किया, आप लोग सबको मालूम है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एंट्री क्या बनना चाहिए? रिपेयर टू कैश। बट आपने उसको भूल से क्या लिख दिया? बिल्डिंग टू कैश। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो आपके अकाउंट्स में सोच का गलती है ना। क्या मेरा बात समझ पा रहे हैं? अब हम और एक चीज पूछते हैं, आप लोग जब नया नया 11 में आया था, हम आपको एक एंट्री बोला परचेज फर्नीचर, आप एंट्री क्या बोला? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम आपको बोला परचेज गुड्स, तो आप लोग सब कोई पहला बार बोला था गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आपको याद नहीं है, अभी लग रहा है ऐसा कोई गलती थोड़ी ना करते, बट आप किया था ऐसा, हमको याद है। अभी आपको मालूम पड़ चुका है कि गुड्स खरीदेगा तो वर्ड आएगा परचेज, और असेट खरीदेगा तो वर्ड आएगा, वो असेट का नाम आएगा। बट चाहे आप फर्नीचर लिखो चाहे गुड्स लिखो, लिखता तो उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही ना, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होता? तो आज से 8-9 महीने पहले आपके अंदर अकाउंट्स का नॉलेज नहीं था, उस समय जो आप गलती करता था वो गलती क्या था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आप जो गलती करते हैं वो क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। मेरा बात समझ आ रहा है? कॉम्पेंसेटिंग तो आप उतना शायद नहीं करते, वो तो लास्ट में मैच कराने के लिए कर देते हैं। देखो, देख रहे मैच नहीं कर रहे बैलेंस शीट, 100 रुपया डिफरेंस आ रहा है, लिख के मैच करा दो। देखो खैर, अपने आगे बढ़ते। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? व्हेन सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब एग्जाम में ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी गलती क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब इसका आप एक एग्जांपल लिख सकता है क्या? क्या एग्जांपल लिख सकता है? ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रीटिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें आप चाहो तो एग्जाम में जो हम एग्जांपल बोला इसको ज्ञान लिख के आ जाना पूरा। रिपेयर डन ऑन अ मशीन को लिखना चाहिए था रिपेयर टू कैश, भूल से लिख दिया मशीन टू कैश। क्या मेरा बात क्लियर है? ये गलती क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ वायलेशन इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट और एक छोटा सा गलती है, ये ज्यादा इसमें डिस्कशन का कुछ नहीं है। एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। आपने एंट्री किया, सपोज आपने गुड्स को परचेज किया, तो एंट्री क्या बना? सपोज परचेज किया गुड्स राम से, तो एंट्री क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना? 1000। अगर सपोज आप राम की जगह भूल से नाम लिख दो श्याम का, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? हाँ, ट्रायल बैलेंस को फर्क ही नहीं पड़ता है राम कौन, श्याम कौन, सीता कौन, गीता कौन, मोहन कौन। वो समझता है भैया डेबिट के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्रेडिट है क्या, अगर है तो मैच, नहीं तो नॉट मैच। क्या मेरा बात क्लियर है?
उसी का एक टाइप ही है, सब टाइप ही है। मेन आपका गलती कितना है? सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन, जहां पे आपने एंट्री को ओमिट कर दिया। एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलत लिख दिया। कॉम्पेंसेटिंग, एक गलती दूसरे गलती के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। और नेक्स्ट मेन फाइनल गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल, सोच का गलती, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वायलेशन का गलती। क्या मेरा बात क्लियर है? प्लीज एग्जाम में वर्ड जरूर से लिखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सारा हम आपको वापस बोल रहे हैं, क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं थ्योरी में एनुअल एग्जाम में पूछेगा फॉर श्योर। ये बात हम आपको लिख के दे सकते हैं। ये एमसीक्यू में पूछेगा कि मेन क्वेश्चन में पंच करके पूछेगा, ये हमको नहीं पता, बट पूछेगा फॉर श्योर। आगे बढ़े, बस 5 मिनट का थ्योरी और है, फिर अपने सीधा सम स्टार्ट करेंगे। सुनेगा प्लीज मेरा बात। देखो, ये हम आपको भेज देगा, आप इसको टेंशन मत लो। पूरा का पूरा पीडीएफ हम रंग बिरंगा आप ही के लिए बनाए हैं, एकदम एकदम भेज देगा। सुनो सुनो, नेक्स्ट अब बोलता है कुछ गलती ऐसा होता है जो आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करता है, मैच नहीं करता है। सबसे पहला बोला रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, ये आप लोग सबको मालूम है ना कि अपने सबसे पहले एक चीज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज बुक। परचेज बुक से आपका एंट्री कहां जाता है? परचेज अकाउंट में। लॉजिकल? आपने परचेज बुक में बहुत सारा आइटम लिख रखा है, ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, सारा लिख के रखा है। इन सारे अमाउंट का टोटल आना चाहिए था सपोज 1000, आपने भूल से लिख दिया 900। अब परचेज अकाउंट में भी कितना जाएगा? 900। ये तो परचेज में गलती हुआ है ना, जिस जिस आदमी से खरीदा है क्या उसमें भी गलती हुआ है? नहीं, वो तो ठीक ही हुआ होगा। तो यहां पे गलती किसमें हुआ है? केवल परचेज में। परचेज मतलब केवल आपके डेबिट साइड में गलती हुआ है, डेबिट 900 है। बट जो जो आदमी से आप खरीदा था उसको हम क्रेडिटर बोल सकते हैं क्या? उसमें तो पक्का आप 1000 रुपए लिखा होगा, तो यहां पर आपका 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब ये गलती क्यों आ रहा है? या इस गलती को क्या बोलते हैं हम लोग? कास्टिंग एरर। कास्टिंग मतलब टोटलिंग का गलती। यहां तक बात क्लियर है? कास्टिंग का मतलब क्या? टोटलिंग का गलती। जब आप टोटल करने गया तो टोटल गलत कर दिया। इसका हम एक और एग्जांपल बताते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो आप एक पूरे पेज में परचेज का डिटेल लिख रहा था, सारा परचेज, ये पेज पूरा परचेज लिखा, इसका टोटल आपका इस पेज का बना 1000। अभी भी और डेटा लिखना है तो आप इस 1000 को नेक्स्ट पेज में ऐसा लिखेगा ना, कैरी फॉरवर्ड 1000, और फिर वहां पे सारा डेटा लिख के टोटल निकालेगा। 1000 को जब यहां लिखने गया ना तो भूल से इसको लिख दिया 1900। ये भी कौन सा गलती है? कास्टिंग, टोटलिंग का गलती है। ज्यादा टोटल किया या कम टोटल किया, गलती किसका है? टोटलिंग का। यहां तक समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई? हाँ, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़े। अच्छा, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। आप लोग को एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दोनों में फर्क होता है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, पोस्टिंग मतलब लेजर। अब सुनना मेरा बात, देखो, आपने गुड्स परचेज किया, सपोज आपने पेमेंट किया मिस्टर राम को 1000 रुपए का, एंट्री क्या बना? राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। हम आपको अगर पूछे, ध्यान से सुना मेरा बात, बड़े ध्यान से, 1000 रुपीज पे टू राम, क्या ये जर्नल एंट्री एकदम ठीक है? 1000 रुपीज पे टू राम जर्नल एंट्री एकदम ठीक है। तो क्या रिकॉर्डिंग में गलती हुआ है? नहीं। अच्छा, अब आप पक्का इसका 2 लेजर बनाएगा, एक का बनाएगा राम का और एक का पक्का बनाएगा कैश का। राम में क्या लिखोगे? टू कैश 1000, और कैश में क्या लिखोगे? बाय राम। ये एंट्री पक्का होना चाहिए था। जब आप पोस्ट करने गया ना तो राम के अकाउंट में भूल से आप लिख दिया बाय कैश। क्या ऐसा गलती कर सकते हैं? आप लोग बहुत बार लेजर में किया भी होगा, किया अपने बहुत बार ऐसा गलती। क्या ऐसा गलती होने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? क्योंकि दोनों कहां पे इंपैक्ट आ गया? दोनों क्रेडिट में। तो ट्रायल बैलेंस पक्का मैच नहीं करेगा आपका, फॉर श्योर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करेगा तो ये कौन सा तरह का गलती हो गया? पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, गलत साइड में आपने पोस्ट कर दिया। लॉजिकल, एकदम सिंपल सा बात है। बस पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, यहां पर जब आप इसको पोस्ट किया, सुना बड़े ध्यान से, राम में क्या लिखना चाहिए था? टू कैश। जब इसको पोस्ट किया तो राम के अकाउंट में भूल से कितना लिख दिया पता है? टू कैश 100 रुपया, और कैश में कितना लिखा? 1000। क्या अभी भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं, क्योंकि डेबिट में अमाउंट गया 100, क्रेडिट में गया 1000,
ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा। ये भी पोस्टिंग का अलग टाइप है। पहला वाला क्या पड़ा, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, और यहां पड़ा पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। अमाउंट में गलती, पिछले वाले में साइड का गलती हो सकता है एट अ टाइम। दोनों का कॉम्बो बता रहे हैं आपको वो, लेकिन वो एक वो हम बताते हैं जब दोनों को इंपैक्ट कर रहे हैं। ये बोले किसी एक को इंपैक्ट कर रहे हैं, नहीं मैच होगा, मैच होगा इसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम एक बार के लिए पेंडिंग रखते हैं, 1 मिनट के लिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर थ्योरी पार्ट। अब सीधा चलो आते हैं अपने लोग सम्स में। देखो सुनना प्लीज मेरा बात, क्योंकि अभी क्या अकाउंट्स में हम और थोड़ा देर थ्योरी करेगा तो आप लोग क्या बोर हो जाएगा। बड़े थ्योरी जरूरी है, आप बात समझो, क्योंकि बिना इस थ्योरी को किए आपका एनुअल एग्जाम में कुछ ना कुछ हो सकता है स्किप हो जाता। इसलिए हम पहली, क्योंकि थ्योरी आप लोग घर पे तो बैठ के खुद से पढ़ेगा नहीं ना, तो इसलिए हम बोला एक बार हम बता देते हैं। देखिए सुनो प्लीज मेरा बात, देखो बोलता है रेक्टिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि गलती आपको डिटेक्ट कब हो रहा है। गलती हुआ फॉर श्योर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल का हो, ओमिशन का हो, कमीशन का हो, कोई भी गलती हो, दैट इज ओके। गलती कब डिटेक्ट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला प्लीज सुना क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने अपना जर्नल बनाया, आपने लेजर बनाया, और लेजर बनाते समय आपको हिंट हो गया कि भैया कुछ ना कुछ गलती हुआ है, अभी तक आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही आपको गलती मिल गया, अब आप इस गलती को कैसे ठीक करोगे। एक एक क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आप लोग ट्राई करो, फटाफट देखो। अच्छा एक और हम छोटा सा बात बता दें, बस सुन लेना पहले इसको करने के पहले। मतलब मेरे हिसाब से रेक्टिफिकेशन को करने का सबसे इजी मैकेनिज्म है, सुना मेरे बात ध्यान से। देखो आप सपोज राम को आपको लिखना चाहिए था डेबिट 1000, आपने भूल से राम को लिख दिया 500। आप क्वेश्चन समझा, राम को लिखना कितना चाहिए था 1000 डेबिट में, आपने राम को लिख दिया डेबिट में 500। अब रेक्टिफिकेशन क्या बोलता है, डेबिट आइटम को बढ़ाने के लिए आप उसको और डेबिट करोगे, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। ये अपना पहले अकाउंट्स की स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़े ये सब चीज। जैसे हम ब्रीफ कर रहे हैं एक बार, राम 500 था, अगर राम को 1000 लिखना था तो राम को आप डेबिट कर दो 500 से, बट अगर राम को लिखना था 250 तो उसको क्रेडिट कर दो 250 से। अगर बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है क्रेडिट। यहां तक का बात क्लियर है, श्योर की वापस बोले एक बार। अच्छा एक और पूछ रहे हैं, सपोज आपको लिखना था सेल्स, सेल्स को क्या लिखते हो 2 सेल्स, क्रेडिट में जाना चाहिए था। सेल्स आपको लिखना था 10,000, आपने सेल को लिखा केवल 5,000। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे, कम करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। यहां तक का बात एकदम क्लियर है। अब हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आराम से आप लोग पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है देखो, देखो आरओई का ना 2 फॉर्मेट है। पहला एक जो फॉर्मेट हम आपको यहां पर बना के दिया है, कुछ स्कूल वाला इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, कुछ स्कूल एक्सेप्ट करता है। और कुछ स्कूल वाले के फॉर्मेट को एकदम काट देगा, वो बोलेगा हम आपको क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास जर्नल एंट्री, तो क्या जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, नहीं, तो क्या बोलेगा भाई डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, और उसमें फिर आप रेक्टिफाइड एंट्री लिखो, डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री। ये आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। आंसर ये जो अपने कर रहे ना ये वाला, ये आपका अल्टीमेटली आंसर है जो आपके कॉपी में जाना चाहिए। रफ में आप कर लो अपने कन्वीनियंस के लिए, चाहे उसको दिखा भी दो। अब ये आप लोग अपना अपना स्कूल में चेक कर लेना, कुछ स्कूल में ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है और कुछ स्कूल में केवल जर्नल का फॉर्मेट, कुछ में बोलता है दोनों करो, तो भैया दोनों करो, ठीक है। आइए प्लीज पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोले जल्दी से, प्लीज बातचीत एकदम नहीं, देखो क्या बोले, सेल ऑफ 200 टू M। इसी एंट्री में आपको एक पार्ट मिलेगा सही, एक पार्ट मिलेगा गलत। 200 रुपए का माल बेचा M को, करेक्ट एंट्री बोलो, क्योंकि M को माल बेचा तो एंट्री क्या बना, M अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 200 और 200। ध्यान से वर्ड पढ़िएगा, वर्ड रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब जर्नल में गलती। जब भी वर्ड बोलेगा रिकॉर्डेड मतलब दोनों में गलती है, जब भी वर्ड बोलेगा पोस्टेड किसी एक में गलती है, वो बाद में बात करेंगे। रिकॉर्डेड मतलब दोनों में गलती है। आपने क्या रिकॉर्ड किया उसको 2000,
अगर 2000 रिकॉर्ड किया मतलब आपका एंट्री क्या बना, एम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 2000 और 2000। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? रॉन्ग मतलब जो आप करके बैठे हो, करेक्ट जो आपको करना चाहिए था। अब आप देखो, आपको एम को बढ़ाना है कि कम करना है? एम को 2000 लिख के रखे हो, बट एम यू हैव रिटन 2000, बट एम होना कितना चाहिए? 200। तो एम को कम करना है, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। ये पक्का क्लियर है कि वापस बोले एक बार? एम को आप लिख के रखा है, एम होना चाहिए था 200, बट लिख के रखा है 2000। तो एम को कम करना है, एम डेबिट में, एम को कम करने के लिए आप क्या करेगा, 2m अकाउंट कितना, कितने से कम करना है? 1800 से कम करना है। क्या मेरा बात क्लियर है? वापस हाँ बोलो। सेल्स बुक मतलब रिकॉर्डेड पूरा एंट्री में गलती है, बुक मतलब पूरा एंट्री में गलती है, अकाउंट मतलब केवल उस अकाउंट में गलती है, और रिकॉर्डेड बोलेगा ना वर्ड मतलब दोनों में गलती है। सेल्स कितना लिखना चाहिए था, प्लीज बोलो, सेल्स कितना लिखना चाहिए था? 200 लिख के कितना बैठे हो? 2000। सेल्स को भी कम करना है, सेल्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो डेबिट कितना करेंगे? सेल्स अकाउंट ₹1800। क्या मेरा बात एकदम क्लियर है आप लोग को? तो आपका रेक्टिफाइड एंट्री क्या बना? सेल्स अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट। यहां तक क्लियर है सब लोग को कि रिपीट करना है? आप लोग बोलेगा तो हम रिपीट कर देगा, बट नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पहला वाला एकदम? कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग प्लीज नंबर 2 ट्राई करो। 2 क्या बोल रहे हैं? ये तो ओमिशन है ना? हाँ तो क्या है? वो आप बताएगा, हमको जो बताना था हम बता दिए। गुड्स ऑफ 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक एट ऑल। कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? ओनर गुड्स लेके गया, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही होता है ड्रॉइंग्स का एंट्री। कितना अमाउंट? 300 रुपया। अब क्वेश्चन है गलती क्या हुआ? गलती कुछ हुआ ही नहीं है, लिखा ही नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एंट्री को लिख दो। लिखने के लिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹300 और 300। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग फटाफट एंट्री साथ साथ करते जाओ। ये पीडीएफ हम बाद में आप लोग के संग ग्रुप में शेयर कर देगा, लेकिन अभी एंट्री करते चलो। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके टाइप करके बोल सकते हैं, हम वापस से रिपीट कर देगा। बट आई थिंक पहला 2 क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज बोलना, और सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ते। क्लियर? आप बताओ पहला वाला कौन सा एरर है? कमीशन। कमीशन का गलती है ना, अमाउंट का गलती है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन, दूसरा हो गया एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला देखो क्या बोले। गुड्स ऑफ वैल्यू 2400 रिटर्न टू अशोक। हमने अशोक को गुड्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न। अशोक से खरीदा होगा, अशोक को रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या बनता है? अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। श्योर? अमाउंट 2400। गलती क्या हुआ? इसको एंट्री नहीं किए, एंट्री नहीं किए तो एंट्री कर दो भैया। रेक्टिफाई कैसे करेगा? अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2400 और 2400। आई डोंट थिंक किसी को कोई 3 तक दिक्कत होना चाहिए। क्लियर है? ये भी कौन सा हो गया? एरर ऑफ ओमिशन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। 3 तक कुछ रिपीट करना है, कुछ बोलना नहीं? क्लियर एकदम? आइए चलिए नेक्स्ट नंबर 4। 4 क्या बोला देखो, आराम से प्लीज पढ़ो। 4 क्या बोल रहे हैं? 4 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम एस। एस से चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया। तो जब एस से चेक मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, और डिसऑनर होता है तो हम लोग एंट्री को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मतलब ये एंट्री होना चाहिए था, तो करेक्ट एंट्री में लिख लो एस टू एम, एस टू बैंक। करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए? एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपको लिखना चाहिए था। लॉजिकल?
चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया, ये तो बोला ही नहीं कि चेक मिलने का एंट्री नहीं लिखा, चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया, पहला चीज ये एंट्री होना चाहिए था, बट आपने उसको कहां पर डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एस की जगह क्या लिखा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या बैंक में भी गलती है, नहीं, खाली बोले डेबिट में गलती हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट। हम वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, अपने को एस से चेक मिला, जब अपने को चेक मिलता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेरी सॉरी, जब अपने को चेक मिलता है तो हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, और जब वही चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री उल्टा कर देते हैं, एस को वापस से अपना डेटर बना लेते हैं और आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो ये एंट्री आपको लिखना चाहिए था, बट आपने डेबिट किसको कर दिया, डिस्काउंट को, तो एस की जगह क्या लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड। क्या बैंक में कोई तरह का गलती है, नहीं, जिसमें गलती नहीं उसको तो छेड़छाड़ करो ही मत। अब आप अपने आप से पूछो कि ये आपका रॉन्ग एंट्री है, ये आपका करेक्ट एंट्री है, आपको क्या डिस्काउंट डेबिट में चाहिए, नहीं, तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डेबिट में क्या चाहिए, एस, तो एस को डेबिट कर दो, एस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये आपका बन गया रेक्टिफाइड एंट्री। ये आपका एरर ऑफ एक सेकेंड आ रहा है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, श्योर, आगे बढ़ सकते हैं, आइए नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 2600 ड्यू फ्रॉम एच हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर बैड डेट हो चुका है, तो लास्ट ईयर उसका एंट्री शायद हो गया होगा, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, वापस से मिल गया, बैड डेट हुआ था लास्ट ईयर और वो रिकवर हो गया, तो बैड डेट अगर हुआ और रिकवर हो गया तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, लॉजिकल, एंट्री होना चाहिए। आपने गलती क्या किया, हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एच, जिससे मिला था उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको किया, कैश बैंक जिससे पैसा मिला उसी को किया, और क्रेडिट किसको कर दिया भूल से, एच को। वापस से मैं समझा रहे, प्लीज सुनिएगा, बैड डेट हुआ लास्ट ईयर, उसका एंट्री नहीं करना है क्योंकि लास्ट ईयर हो गया होगा, वो रिकवर हो गया, रिकवर हुआ तो पक्का आपके बैंक में पैसा आया और इनकम हुआ सर्टेनली, बट गलती क्या हुआ, क्रेडिट कर दिए एच को, तो डेबिट में तो गलती नहीं हुआ है ना। अब आप इसको ठीक कैसे करेगा, कैश में पक्का कोई गलती नहीं है, कैश अनअफेक्टेड, उसको छोड़ ही दो, और अपने आप को पूछो क्या मेरे को एच क्रेडिट में चाहिए, नहीं, अगर एच क्रेडिट में नहीं चाहिए तो हम एच को डेबिट कर देगा। क्या मेरे को बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट में चाहिए, हां, तो हम लिख देगा टू बैड डेट रिकवर्ड। सिंपल, रॉन्ग जो है ना, ये एंट्री आप करके बैठे हो, ये आप करके बैठे हो, तो अपने आप को पूछो क्या मेरे को एच क्रेडिट में चाहिए, नहीं, तो हम उसको डेबिट करके खत्म कर दिया, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, और क्रेडिट में क्या चाहिए, तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट में लेके आ जाओ, मेक सेंस, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट 6 देखिएगा एक बार, 820 रुपए का बिल मिला था आर से फॉर रिपेयर ऑफ मशीन, हमने कुछ रिपेयर वगैरह कराया होगा आर से, तो उसने हमको 820 रुपए का बिल दिया, हमने उसको परचेज बुक में डाल दिया और वो भी डाल दिया 720। परचेज बुक का मतलब पूरा एंट्री में गलती, बुक बोलता है मतलब पूरा एंट्री में गलती है। आप पहले इसका करेक्ट एंट्री सोचो क्या होगा, क्या ये बिल्स रिसीवेबल है, ये बिल्स पेबल भी नहीं है, ये वो वाला बिल है, अरे काम का जो बिल मिलता है, दुकान में गया सामान खरीदा, मैकडॉनल्ड से पिज्जा जो बिल दिया वो वाला बिल है, रिसीट क्या बोलते हो उसको, बिल, ए भैया बिल देना, वो वाला बिल है। हाँ, तो बिल मिला आपको आर से रिपेयर के लिए, क्या आपने पेमेंट किया है, नहीं, क्यों, आर का नाम दिया हुआ मतलब क्रेडिट है, तो अगर आप इसका एंट्री करेगा तो एंट्री क्या करना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, कितने का रिपेयर हुआ 820, ये क्लियर है,
ये बिल रिसीवेबल पेबल नहीं है, नॉर्मल जो अपने को बिल मिलता है सामान खरीदने के संग वो बिल है। आपने उसको एंट्री किया, एंटर्ड मतलब पूरा एंट्री में गलती है, पोस्टेड बोलता तो एक पार्ट में गलती है, एंटर्ड और रिकॉर्डेड मतलब पूरा एंट्री में गलती है। कहां एंट्री कर दिया उसको? परचेज बुक में। तो परचेज बुक में अगर एंट्री किया तो आप उसको पक्का लिखा होगा ना, परचेज टू आर, और अमाउंट कितना लिख दिया? 720 720। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? करेक्ट रॉन्ग क्लियर है? श्योर एकदम? क्या अच्छा ये आप करके बैठे हो और ये आपको चाहिए, आप चेक करो क्या आर में कोई गलती है क्या? आर होना चाहिए था, आर ही लिखी हो, लेकिन अमाउंट में गलती है। आर कितना लिख के रखा है आप? 720। लिखना कितना चाहिए? 820। आर को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, तो 2R। ये हो गया पहला सुधार। 2R कितना रुपया? 720 को 820 करना है तो 100 रुपए से बढ़ाया। क्या आपको परचेज डेबिट में चाहिए तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, टू परचेज 720। क्या आपको रिपेयर डेबिट में चाहिए? हां, तो रिपेयर को डेबिट में लेकर आ जाओ, रिपेयर 820। आप चेक कर लो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एंट्री एक बार हम वापस समझाते हैं, बाई चांस में भी ऑनलाइन कोई अगर कनेक्ट नहीं कर पाया तो वापस सेवा बता रहे, सुन लेना एक बार। सबसे पहले हम क्या बोला? हम लोगों को रिपेयर का बिल मिला। रिपेयर का बिल मतलब नॉर्मल बिल, मतलब रिपेयर ही हुआ है। 2R, तो रिपेयर 2R इज अ नॉर्मल एंट्री। रिपेयर खर्चा है बोल के डेबिट, भूल से उसको एंट्री कर दिए परचेज बुक में। एंटर्ड मतलब पूरा एंट्री में गलती है, तो एंट्री क्या की है? परचेज 2R, अमाउंट कितना लिखा? 720। तो अब सुधारने के लिए आपको क्या देखना होता है? अकाउंट में कोई गलती नहीं है, आर की जगह आर ही है। 720 को बनाना है 820, क्रेडिट को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। तो हमने क्या करा? सबसे पहले आर को बढ़ा दिया, कितने से? 100 रुपए से। आर का तो जो कहानी है वो हो गया। क्या हमको परचेज डेबिट में चाहिए? नहीं, तो परचेज को क्रेडिट करके खत्म किया। हमको डेबिट में क्या चाहिए? रिपेयर, तो रिपेयर को डेबिट में लेके आ गया। लॉजिकल? आगे बढ़ सकते हैं। पहला एंट्री में किसी का कोई एंट्री में कोई डाउट? पहला 6 एंट्री किया, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट, एंट्री नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट जल्दी से देखना। एंट्री नंबर 2 फटाफट जल्दी से। ₹2500 स्पेंड किया है मशीन के एक्सटेंशन पे, मशीन को एनहांस करने में। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन का इससे लाइफ बढ़ा होगा, वैल्यू बढ़ा होगा, यूटिलिटी बढ़ा होगा, बट आपने उसको भूल से कहा लिख दिया? वेजेस अकाउंट में। तो करेक्ट एंट्री क्या लिखना चाहिए था? क्योंकि मशीन का एक्सटेंशन हुआ है तो एंट्री आपका बनना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 और 2500। कोई डाउट? भूल से कहां लिख दिया इसको? वेजेस में। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 2500, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्या कैश में गलती है? नहीं। आपको क्या वेजेस डेबिट में चाहिए? नहीं, वेजेस डेबिट में नहीं चाहिए तो 2 वेजेस कर दो ना। और डेबिट में क्या चाहिए? मशीन, तो मशीन को डेबिट में लेकर आ जाओ, मशीन 2500। क्या पहला वाला एंट्री में कोई दिक्कत है? रिपीट करना है? श्योर एकदम क्लियर? नंबर 2, 1000 रुपीज का आपने कार्टेज पे किया है नए फर्नीचर के परचेस के लिए। नए एसेट को खरीदते समय कोई भी खर्चा अगर लगता है, उन सारे खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस खर्चे को हम लोग असेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। वापस एक बार बोल रहे हैं, किसी भी नए असेट को खरीदते समय कोई भी अगर आपका खर्चा लगता है, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम लोग उस खर्चे को असेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको इसको लिखना क्या चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹100, लेकिन आपने उसको कहां लिख दिया? कार्टेज।
तो एंट्री क्या लिखना चाहिए? एंट्री क्या लिखा आपने? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपया 100 रुपया। क्या कैश में गलती है? नहीं। क्या आपको कार्टेज डेबिट में चाहिए? नहीं। तो कार्टेज को क्रेडिट करके खत्म कर दो। और डेबिट में क्या चाहिए? फर्नीचर, तो उसको डेबिट में लेकर आ जाओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। टू तक कोई दिक्कत, कोई इश्यू ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। A builder's bill for 5,000 for erection of small cycle shed was debited to repair account। हम 1 मिनट वेट करें, आप लोग इसका करेक्ट रॉन्ग लिखो फटाफट जल्दी से। कुछ भी लिख दो, इतना आबादी है क्या पता चलने वाला है। आप कैश लिख दो, बिल्डर लिख दो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। स्कूल वाला को रेक्टिफाइड एंट्री से मतलब है ऑनेस्टली। 5,000 रुपए का बिल्डिंग का बिल मिला फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड, तो असेट ही तो बना। इस असेट को हम लोग किस में जोड़ देते हैं? साइकिल शेड को बिल्डिंग में जोड़ देते हैं। तो साइकिल शेड नहीं बना, अल्टीमेटली आपका बिल्डिंग का ही वैल्यू बना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको लिखना चाहिए था 5,000, क्योंकि साइकिल का शेड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ असेट ही बना आपका। बट आपने उसको भूल से कहा लिख दिया? रिपेयर में। तो गलती क्या लिख दिया? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। लॉजिकल। अभी गलती को सुधारो, कैसे करेगा? कैश में गलती है? नहीं। क्या आपको रिपेयर डेबिट में चाहिए? नहीं। तो रिपेयर को क्रेडिट करके खत्म करो 5,000। और डेबिट में क्या चाहिए? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को लेकर आ जाओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000। लॉजिकल। स्मॉल साइकिल शेड हो चाहे बड़ा साइकिल शेड हो, है तो साइकिल शेड ही। साइकिल शेड इन जनरल आपके बिल्डिंग से अटैच्ड होता है, तो हम लोग उसको बिल्डिंग के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। अपने फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसा एडजस्टमेंट किए हैं, अगर आपको याद होगा तो। नहीं तो ध्यान रख लो, नेक्स्ट टाइम से काम बन जाएगा आपका। 4 देखिएगा, 4 टाइप का एंट्री अभी जस्ट किए थोड़ी देर पहले। चेक ऑफ 1700 रिसीव्ड फ्रॉम एस वॉज डिसऑनर्ड। एस से चेक मिला तो एंट्री क्या किया? बैंक टू एस। डिसऑनर हुआ तो एस टू बैंक, ये लिखना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री लिख दो पहले। 4 का करेक्ट एंट्री लिख दो। जब बंदे से चेक मिला तो एंट्री क्या लिखता हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस। डिसऑनर हो गया तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमको लिखना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री इज एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज माय करेक्ट एंट्री। ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग आपने क्या करा? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। डेबिट क्या कर दिया? अलाउंस को। तो रॉन्ग आपने क्या किया? अलाउंस को भूल से डेबिट कर दिया। अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉजिकल। क्लियर है? तो क्या बैंक में गलती है? नहीं। अलाउंस डेबिट में चाहिए? नहीं। तो टू अलाउंस अकाउंट, अलाउंस को क्रेडिट करके खत्म करो। डेबिट में क्या चाहिए? एस, तो एस को डेबिट ले आओ। एस अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। क्या मेरा बात एकदम क्लियर है आप लोग? श्योर है? आगे बढ़ सकते हैं? आइए नेक्स्ट नंबर 5, फटाफट जल्दी से 5। 800 रुपए का आपने नया पंखा खरीदा है। अब पंखा को पंखा लिखेंगे क्या? फिक्सचर। जो चीज सीलिंग से या अर्थ सरफेस से अटैच्ड हो उसको हम लोग फिक्सचर बोलते हैं। अब आप ये मत बोलना स्टैंड फैन हुआ तो। आप बोलेगा स्टैंड फैन है, अटैच नहीं है, घूम रहा होगा, ये सब नहीं। फैन नया खरीदा, फैन इज सपोज टू बी ऐसा सीलिंग फैन। पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। पंखा खरीदा तो पंखा को हम लोग क्या लिखते हैं? फिक्सचर। अब आप बोलेगा ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इज नॉट, देखो दो चीजें, एक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, ये सब है ऑफिस इक्विपमेंट। फैन इलेक्ट्रिक, प्रोजेक्टर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इसके लिए वर्ड आएगा फिक्सचर। तो आप क्या लिखेगा करेक्ट एंट्री?
फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फैन लिया मतलब फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट भूल से आपने कहां पर लिख दिया इसको? परचेज अकाउंट में। तो रॉन्ग एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुधारने के लिए कैश में कोई गलती नहीं है। क्या परचेज डेबिट में चाहिए? नहीं। तो क्या करेगा? टू परचेज, और डेबिट में क्या चाहिए? फिक्सचर, तो फिक्सचर को डेबिट कर देगा। फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 2 मिनट। फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहां तक का बात क्लियर है? फिक्सचर वो चीज होता है जो आपके अर्थ सरफेस या सीलिंग सरफेस पे अटैच्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सचर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग 6 करेगा जल्दी से। फटाफट देखिएगा। 4,000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन को बेचा, उसको भूल से लिख दिया सेल्स अकाउंट में। ओल्ड मशीन 4,000 का बेचा, करेक्ट एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओल्ड मशीन नहीं, कैश टू मशीन। ठीक है, कैश टू मशीन। उसको भूल से कहां क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट में। मतलब कैश में तो गलती हुआ ही नहीं है, कैश तो जहां जाना चाहिए था वहीं गए। क्रेडिट किसको कर दिया भूल से? सेल्स अकाउंट को। क्या मेरा बात क्लियर है? तो कैश में कोई गलती है क्या? नहीं। गलती किसमें है? तो क्या आपको सेल्स क्रेडिट में चाहिए? नहीं। तो क्रेडिट में नहीं चाहिए तो सेल्स को डेबिट करके खत्म कर दो। और क्रेडिट में क्या चाहिए? मशीन, तो लिख दो टू मशीन। मेक सेंस? हाँ ना? श्योर? सेल्स टू मशीन, लॉजिकल। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 देखिएगा फटाफट। 1,000 रुपया मिला एक्स से। एक्स एक इंसान है, एक्स से मिला 1,000 रुपया। वरना एक्स से पैसा क्यों मिलेगा? एक्स से 1,000 रुपया मिला, एक्स को तो पैसा दिया है, इंश्योरेंस करा रखा होगा, नहीं चलेगा तो पैसा दे देना। एक्स से पैसा मिला 1,000 रुपया, तो एक्स से पैसा मिला तो एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट। कैश में पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। उसका गलती क्या हुआ? हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। क्रेडिट किसको कर दिया? वाई को। कैश में भी गलती हुआ है? नहीं, कैश जहां जाना चाहिए था वहीं गए, एक्स की जगह आपने लिख दिया वाई को। कोई दिक्कत? क्या कैश में कोई गलती है? नहीं। गलती किसमें? केवल एक्स और वाई में। क्या आपको वाई क्रेडिट में चाहिए? नहीं। तो वाई को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट में कौन चाहिए? एक्स। क्रेडिट में एक्स आ गई, तब क्रेडिट में एक्स आ गया। ठीक है, आ गया आगे जो भी है। हमको क्या पता एक्स स्टीलिंग है कि पुल्लिंग है? हमको नहीं पता, हम वैसे भेदभाव भी नहीं कर रहे। एक देखो, 2500 पेड टू ए अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। अब ये वाला जो पर्टिकुलर एंट्री है इसको सीबीएसई वाले लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन लोग के सिलेबस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बट आईएससी वाले लोग तो कर ही सकते हैं। सुना क्या लिखा हुआ है? 2500 पेड टू ए अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। ये सबको याद होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब पेबल की रिसीवेबल? पेबल। तो अपने को पैसा देना था ए को, कितना? 2500। ए को दे रहे कि बिल का पैसा दे रहे? बिल का पैसा दे रहे, क्योंकि क्या बोला? अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल के बदले हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बनना चाहिए? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉजिकल, बिल का पैसा दे दिए। गलती क्या किए? वे डेबिटेड टू, डेबिट किसको कर दिए? ए को। ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या करेगा? क्या क्रेडिट में कोई गलती है? नहीं। डेबिट में क्या गलती है? ए क्या आपको डेबिट में चाहिए? ए चाहिए आपको? नहीं। तो क्या करेगा? टू ए अकाउंट। और डेबिट में क्या चाहिए? बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को डेबिट कर दो। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत परेशानी? श्योर? कुछ पूछना आप लोग को? 8 एंट्री की अभी तक अपने लोग, कोई भी एंट्री रिपीट कर रहे हैं मेरे को वापस क्वेश्चन नंबर 2 में? नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, 5 क्वेश्चन आप लोग अभी करेंगे और 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को देगा जो आप लोगों को घर में करना होगा। तो साथ साथ आपका 2 दिन में पूरा रेक्टिफिकेशन एनुअल एग्जाम के रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब एनुअल में टाइम बचा ही कितने हैं? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का बस। तो
साथ साथ मेरे रिवीजन कर लो तो आपका अकाउंट्स पूरा पूरा पार लग जाएगा। रिकॉर्डेड पोस्टेड इसे तो डिफरेंस तो बता दिया। बता रहे एकदम। रिकॉर्डेड का मतलब पूरा एंट्री में गलती है, पोस्टेड मतलब किसी एक पार्ट में गलती है। अब ये वाला जो एक पर्टिकुलर टाइप है ना, ये बड़ा टिपिकल सा चीज है, सुनना एक बार ध्यान से। ये ना बहुत स्कूलों में स्किप करा देते हैं। पढ़ना क्या लिखा हुआ है, when one-sided errors are located and rectified before closing of trial balance। एक तरफा गलती, अभी तक आपने जितना भी गलती की है उन सब में टू साइडेड गलती था, डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर गलती केवल एक साइड में हुए और अभी तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना, बड़ा गंभीर सा बात है सुनना, ट्रायल बैलेंस नहीं बने और गलती केवल एक ही साइड में हुआ है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में, इसको कैसे सुधारोगे? नहीं, बोलता है अगर ट्रायल, जब तक ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, सस्पेंस कहां से आया? सस्पेंस कब आता है? ट्रायल बनने के समय, तो सस्पेंस है ही नहीं। अब क्वेश्चन सुनना मेरा बात ध्यान से देखो, आपका जर्नल हो गया, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस का तो अभी तक सवाल उठा ही नहीं है। क्या आपके सारे लेजर अकाउंट्स ओपन है? हाँ, तो जो भी गलती जहां भी हुआ है उसी पर्टिकुलर लेजर में जाओ और गलती को सुधार दो। एक करके देखते हैं हम लोग। आप लॉजिकल समझा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? वापस सुनेगा प्लीज, सुनो तो भाई, सुनो तो, हमको बोलने दो ना, हमको थोड़ा सा ज्यादा मालूम है, थोड़ा सा, और पूरा सुनो पेशेंटली। जर्नल हो चुका है, लॉजिकल, लेजर बना रहे, ट्रायल बैलेंस तक तो पहुंचे ही नहीं है। लेजर बनाते समय मालूम पड़ गया कि कुछ कुछ गलती हुआ है। आप सोचो, आप क्लास 11 में, आप एग्जाम दे रहे हैं, जर्नल बनाए हो, लेजर बनाया, आप पीछे वाले से पूछा तेरा बैंक का टोटल कितना आ रहा है, वो बोला 1800 आ रहा है, आपका बन रहा है 1600, आप क्या करेगा? 200 का गलती खोजेगा कि कुछ तो 200 में गलती हुआ होगा, और वो गलती को कहां ठीक करेगा? बैंक के लेजर में। तो सेम ही चीज है, ट्रायल अभी तक बना ही नहीं हो, जर्नल बन चुका है, जर्नल में कोई गलती नहीं है, लेजर में गलती हुआ है तो लेजर में तो ठीक करेगा, अगर ट्रायल बना ही नहीं है तो। सेम चीज। अब सुना, आप क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ेगा प्लीज। पहला क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, सुनो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। पहला वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्या बोला है? द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज ओमिटेड टू बी पोस्टेड। सेल्स का टोटल आपने पोस्ट नहीं किया। सेल्स बुक कहां पर पोस्ट होता? सेल्स बुक कहां पर पोस्ट होता? सेल्स अकाउंट में। अगर सेल्स बुक आपका सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता तो ये हो गया आपका सेल्स अकाउंट। क्या आपका सेल्स अकाउंट अभी भी ओपन किया हुआ है? हाँ। क्या आपने उसमें 2.5 लाख लिखा है? नहीं। तो सेल्स अकाउंट में जाके क्या लिख देगा भाई, ये गलती कौन सा हुआ है? ओमिशन। तो क्या लिखेगा भाई, एरर इन ओमिशन ₹2.5 लाख। सुना प्लीज मेरा बात ध्यान से, सुनो बड़े ध्यान से। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेगमेंट है जो नॉर्मली स्कूल्स में कराया नहीं जाता है। आप लोग कराया ऐसा कुछ? बुक में है, बुक में है, सुनो प्लीज मेरा बात ध्यान से, बुक में है, सुनो मेरा बात। मे भी ये आपको ना डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, एक पार्ट आएगा, हम कल इसलिए समझा रहे हैं आपको। जर्नल हो गया, लेजर बना रहे हो, लेजर में गलती हुआ है। क्या जर्नल में गलती हुआ है? नहीं। क्या सेल्स, क्या आपने एंट्री पक्का डेटर टू सेल लिख रखा है? हाँ या ना? कितना? 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। सेल्स के अकाउंट में 2.5 लाख को लिखना भूल गए। क्या हम इसको बाय डेटर लिख सकते हैं वापस से? बाय डेटर लिखा, सोचना क्या होगा? डेटर तो ऑलरेडी पहले से ठीक ही लिखा हुआ है, डेटर और बढ़ जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, जो गलती हुआ, जिस साइड में गलती हुआ उसको ठीक कर देंगे। सेल्स कम लिखा हुआ है ना, सेल्स का अमाउंट कहां जाता है, डेबिट की क्रेडिट में? तो क्रेडिट में लिख दिया 2.5 लाख। समझा? एक और करके देखते हैं बार, आप लोग और क्लियर होगा। पहले 2 पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है आप लोग आराम से 2 पढ़ो बड़े एक में से क्या लिखा हुआ है? यही सेल्स अकाउंट में बाय एरर ऑफ ओमिशन 2.5 लाख, खत्म। अपने ये सारा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग के स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल में इसको कवर नहीं करते। जस्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में तो हम बता दे रहे हैं आपको। एक और देख लो वरना इसको छोड़ देंगे। द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज बीन कैरी फॉरवर्ड 8,000 लेस। पेज 20 में 8,000 कम लिखे और पेज 22 में 13,000 ज्यादा लिखे।
मतलब नेट में कितने का गलती है? 5,000 कम लिखे कि ज्यादा? ये समझ पाए कि वापस बोले? पेज नंबर 20 में प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पेज नंबर 20 में 8,000 कम लिखे, पेज नंबर 22 में 13,000 ज्यादा लिखे, एक में लिखे 13,000 ज्यादा, एक में लिखे 8,000 कम, तो अल्टीमेटली 5,000 ज्यादा लिखे हैं। तो कहां पर ज्यादा लिखे हैं? सेल्स को कम करना है, तो पक्का आप सेल्स का ऐसा लेजर बनाया होगा। सेल्स को कम करने के लिए कहां लिखे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट में। और ये गलती क्या हुआ है? किस तरह का गलती है? कास्टिंग का गलती है, टोटलिंग का गलती है। तो क्या लिखेगा? टू एरर इन कास्टिंग। कितना अमाउंट? पहले 8 कम लिखा, फिर 13 ज्यादा लिखा, तो नेट में कितने का गलती? कुछ गलती अपने आप कॉम्पेंसेट हो गया, बट जो गलती कॉम्पेंसेट नहीं हुआ है उसको तो करना पड़ेगा ना। समझ में मेरा बात? अरे जर्नल क्यों लिखेगा? जर्नल तो ठीक हुआ है, वही तो समझा रहे हैं। जर्नल में गलती हुआ है? जर्नल तो ठीक ही हुआ है, गलती कहां हुआ है? केवल लेजर में। बट ये मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं है, तो अपने इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपने इसको अवॉइड करें, अपने सीधा बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका स्कूल वाला पागल है। क्वेश्चन नंबर 4, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप गलत समझा है जो स्कूल वाला बोले। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से अपना मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने का पूरा पूरा संभावना है। ठीक है, देखिए क्या बोले। अब हम बोल रहे हैं आपका जर्नल हो गया, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया। प्लीज मेरा बात बड़े ध्यान से समझना, हम इस टॉपिक में वापस एक बार आ रहे हैं। सपोज ऐसा कुछ है, सुना प्लीज बड़े ध्यान से, हम 2-3 कॉन्सेप्ट को एक संग बता देगा। आप ट्रायल बना रहा था, ट्रायल का टोटल सपोज आना चाहिए था 1000, इसको आप टोटल किया तो ये भूल से आ गया 800। भूल से मतलब कुछ गलती हुआ है। डेबिट को ऐड किया 1000, क्रेडिट को ऐड किया 800। कभी ना कभी आपके संग पूरे 11वीं में कभी ना कभी ऐसा दुर्घटना घटा होगा, पक्का। तो आप एग्जाम में क्या बोलते हैं? 200 रुपया क्रेडिट में कब आ रहे हैं ना, उसको क्या लिख देंगे? एक बार सस्पेंस। सस्पेंस लिख के एक बार इसको मैच करो 1000 और आगे बढ़ो। अब आप सोचो रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है? आप जर्नल बना के बैठे हो, लेजर बना के बैठे हो, ट्रायल बनाने बैठे हो, ट्रायल में गलती आ गया। अब क्या गलती खोजते ही बैठ जाए क्या? नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? आपको अपना ईयर को क्लोज करना होगा, अपना प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, उस पर सरकार को टैक्स भरना होगा। कितना दिन आप बैठा रहेगा कि गलती नहीं मिलेगा तो अकाउंट्स बंद ही नहीं करेंगे? अकाउंट्स को क्लोज करना ही होगा, नया साल चालू करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रायल में डिफरेंस आता है उसको एक बार सस्पेंस में डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये पहला बात हो गया। बोलो क्या? हाँ बोलो बोलो। ये समझा हम क्या बोला? वापस एक बार रिपीट करें प्लीज, सुना मेरा बात? देखो हम क्या बोल रहे हैं। आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, सुना बड़े ध्यान से। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, बहुत सारा अमाउंट लिखा हुआ है, यहां भी बहुत सारा अमाउंट है। डेबिट को ऐड किया, अमाउंट बन रहा है 15,000। क्रेडिट को ऐड किया कैलकुलेटर पे, अमाउंट आ रहा है 14,000। क्या करोगे? क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में एक बार लिखा 1000, यहां पर बैठा है अमाउंट सस्पेंस, टोटल किया 15,000, ट्रायल बैलेंस मैच, एक बार आगे बढ़ा। सुनना मेरा बात ध्यान से। पहला एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? Suspense account is a temporary and an imaginary account which is prepared in a situation when trial balance does not tally. ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं करता है तो हम लोग एक इमेजिनरी और टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस। सेकेंड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसका डिस्पोजल कब होगा? कब यह बैलेंस खत्म होगा? जिस दिन आपको ये 1000 रुपए का डिफरेंस क्यों है ये मिल जाएगा तो इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपको अपना गलती रेक्टिफाई हो गया सारा, सस्पेंस अकाउंट इज जीरो। मेरा बात समझ में? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कब होता है? जब कोई गलती हुआ है और वो अभी तक गलती मिला नहीं है तो क्रिएट हो गया। सस्पेंस अकाउंट खत्म कब होगा? जब वो गलती मिल जाए और आप गलती को सुधार दो तो बैलेंस बिकम जीरो। तो व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? इट्स अ टेम्पररी एंड एन इमेजिनरी अकाउंट
that is opened to tally our trial balance. And as soon as all the errors are identified and rectified, suspense account is disposed. Logical? अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये रहा. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. गलती कब मिल रही है. ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. गलती कब मिल रहा है पढ़ो. You were presented with a trial balance showing a difference. अभी जो आपने पढ़े ट्रायल बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ रहे हैं और डिफरेंस को हमने कहां पर डाल दिया एक बार सस्पेंस अकाउंट में. तो क्या ट्रायल मैच हो गया होगा. एंड द फॉलोइंग एरर्स आर रिवील्ड. मैच सस्पेंस में डालने के बाद अब अपने को गलती मिले तो क्या करना है. अपने को सारा गलती सुधारना है. लॉजिकल. पढ़ेगा पहला वाला क्वेश्चन क्या बोले. ऑफिस इक्विपमेंट 350 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर. जरूरी नहीं है कि सब में सस्पेंस आएगा ही. ऐसा नहीं. आप सोचो पहले 350 रुपया अपने टाइपराइटर के लिए पैसा दिया. टाइपराइटर के लिए पैसा दिया तो एंट्री क्या किया. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 350 और 350. बोलो क्लियर है क्या. has been charged to ऑफिस एक्सपेंस. खरीदा असेट बट क्या ट्रीट कर लिया उसको ऑफिस एक्सपेंस. तो क्या लिखा होगा आप ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 350 और 350. लॉजिकल. ठीक करो आप लोग इसको. इतना एंट्री कर चुके हैं. आई थिंक आप इसको ठीक कर पाएगा. क्या क्रेडिट में कोई गलती है. क्रेडिट में कोई गलती है क्या. नहीं. गलती किसमें. केवल डेबिट में. क्या आपको डेबिट में ऑफिस एक्सपेंस चाहिए. नहीं. उसको क्रेडिट करके खत्म करो. टू ऑफिस एक्सपेंस. और डेबिट में क्या चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट. तो ऑफिस इक्विपमेंट को आप डेबिट कर दो. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 350 एंड 350. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सस्पेंस अकाउंट तो आया ही नहीं इस एंट्री में. क्यों नहीं आया. ये गलती एक तरफा था कि दो तरफा. और जब दो तरफा गलती होगा तो सस्पेंस का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है. हां नाम आपने गलत लिख रखा है बट डेबिट का क्रेडिट है तो सस्पेंस का सवाल ही नहीं उठा. लॉजिकल. आइए नंबर 2 फटाफट जल्दी से. नंबर 2 देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं. गुड्स अमाउंटिंग टू 660 सोल्ड टू डब्ल्यू. डब्ल्यू को माल बेचा. करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक. वेरी गुड. एंटर्ड मतलब एंट्री ठीक हुआ है बट पोस्टेड टू द डब्ल्यूज अकाउंट एज 760. ये पहला गलती हुआ है. हम लोगों ने माल बेचा. अब सोचो इसका ट्रायल बैलेंस में कैसे इंपैक्ट आएगा. समझना इसको बड़े ध्यान से. ट्रायल बैलेंस में आप लिखते हो डेबिट और लिखते हो क्रेडिट. माल किसको बेचा. डब्ल्यू को. कितने का माल बेचा 660. तो सेल में कितना लिखा 660 बट डब्ल्यू में कितना लिख दिया भूल से 760. तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच हुआ होगा. नहीं. ये हुआ 760 ये भी हुआ 760. डिफरेंस आपने कहा लिख दिया क्रेडिट में. अब जब गलती मिला तो सस्पेंस क्या होना चाहिए डेबिट. ये लॉजिकल है. अब आप इस गलती को सुधार. देखो ये गलती करेक्ट क्या एंट्री क्या होना चाहिए. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए. करेक्ट एंट्री डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट बोलो 660. करेक्ट में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए. रॉन्ग में एंट्री ठीक है. डब्ल्यू को डेबिट कितने से कर दिया 760. क्रेडिट में सेल कितना लिखा. सेल में तो गलती नहीं है और जो डिफरेंस आया वो सस्पेंस में लिखा कहां पर क्रेडिट में. तो कुछ ऐसा ही लिखा होगा ना. सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया कितने से 100 रुपए से. लॉजिकल. मेक सेंस. अच्छा क्या गलती किसमें नहीं है बताओ. सेल्स में कोई गलती नहीं है. सेल्स एकदम ठीक है. गलती किसमें है. पहला गलती डब्ल्यू में. डब्ल्यू में ज्यादा लिखा हुआ है ना. डेबिट में ज्यादा है तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट. तो टू डब्ल्यू अकाउंट कितने से 100 रुपए से. क्लियर.
क्या आपको क्रेडिट में सस्पेंस चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सस्पेंस को हम लोग डेबिट करेंगे 100 रुपए से और ये गलती आपका सुधर जाएगा। जब तक गलती मिला नहीं था सस्पेंस कहां पर था? क्रेडिट में। जब गलती मिल गया तो डेबिट में आ गया, सस्पेंस खत्म हो गया। सस्पेंस का बैलेंस ऐसे तो डिस्पोज होता है। लॉजिकल? आगे बढ़ सकते हैं? आइए नेक्स्ट। अच्छा, इसका और एक पार्ट है, इस एंट्री का और एक पार्ट है। बोलता है द टोटल ऑफ द सेल्स मंथ वेर ओवरकास्ट बाई 1000। सेल्स को अपने 1000 से ज्यादा लिख रखा है, तो सेल्स को कम करने के लिए, सेल्स क्रेडिट होता है तो कम करने के लिए उसको ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, सेल्स ज्यादा, सेल्स इज क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। क्या मेरा बात क्लियर है? किसको समझाए वापस एक बार? एक संग भी कर सकता है, बट ट्राई करो आप अलग अलग ही कर लो। एंट्री क्या बनेगा इसका? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स को कम करना है तो उसको डेबिट किया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। लॉजिकल? आगे बढ़े। 2 तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आइए नंबर 3 देखते हैं। गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाई जी वेर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब सोचो, अगर जी ने गुड्स को रिटर्न किया तो एंट्री क्या होना चाहिए? जी ने रिटर्न किया तो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट। लॉजिकल? कितने का रिटर्न किया? 130। ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। पहला गलती क्या हुआ? इसको हम लोगों ने एंट्री कर दिया सेल्स बुक में, ये पहला गलती हुआ है। अब सुनना प्लीज, इसको लिख, सोचते कैसे? इसको एंट्री क्या किया? सेल्स बुक में। मतलब एंट्री क्या किया? जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 130। प्लीज लिखना मत, एक बार सुनो। 130। ये पहला गलती हुआ। लेकिन जब उसको पोस्ट किया ना, वहां से पोस्ट किया, एंट्री के बाद पोस्ट किया, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ जी अकाउंट। पोस्ट करते समय क्या किया? जी जो कि आपका डेबिट होना चाहिए था, हम लोग उसको अल्टीमेटली क्या कर दिए? जी को क्रेडिट कर दिए। क्या आप मेरा बात समझ पाया? नहीं समझ पाया कि रिपीट करें? श्योर? तो डेबिट में क्या चला गया होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 260। सस्पेंस में पक्का गया होगा 260। अब जिनको नहीं समझ में, प्लीज एक बार वापस समझ लो, हम डिटेल में समझा रहे हैं। देखो क्या हुआ। सेल कितना किया आपने? सेल्स कितना किया? 130। सेल्स रिटर्न कितना हुआ? 130। अच्छा, सबसे पहला गलती आपने क्या किया? इसको मान लिया सेल्स, और जी जिसको आपको डेबिट करना चाहिए था आपने उसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से क्या हुआ? वो गलती ठीक हो गया। ये समझा कि रिपीट करें वापस एक बार? श्योर? देखो एक बार, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बता रहे, बस सुन सकते हैं आप इसको, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। देखो करेक्ट एंट्री क्या बना? सेल्स रिटर्न टू जी, ये होना चाहिए। तो आपका पक्का सेल्स रिटर्न कहां जाना चाहिए? डेबिट में। अमाउंट बोलना कितना है? 130। ये लिखना चाहिए था 130, और जी जाना चाहिए था क्रेडिट में 130। कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या हुआ? सबसे पहला आपने एंट्री क्या किया? उसको सेल मान लिया, तो जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब गलती को भी अगर हम पोस्ट करना चाहिए तो कुछ ऐसा होगा ना, जी कहां जाएगा? डेबिट में। सेल्स कहां जाएगा? क्रेडिट में। ये गलती होना चाहिए था, बट आपने एक और गलती क्या किया? जी को डेबिट में लिखने की बजाय जी को लिख दिया क्रेडिट में। अब इससे क्या हुआ? 260 का डिफरेंस आ गया, जिसको आपने पक्का लिखा होगा सस्पेंस में। अब करना क्या? जी को क्रेडिट से हटाकर डेबिट में लाना है और सस्पेंस को खत्म करना है। जी तो ठीक ही है, जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जी में तो कोई इश्यू ही नहीं है। आपको खाली किसको हटाना है? और सस्पेंस को। सस्पेंस को हटाया, तो सस्पेंस को हटाने के लिए क्या कर दिया? अब इसका एंट्री देखो क्या बनेगा। ये बार वापस एक बार देखो, जी क्रेडिट होना चाहिए था और जी अल्टीमेटली क्रेडिट हो गया, तो जी में कोई गलती ही नहीं है। अच्छा, क्या आपको डेबिट में सस्पेंस चाहिए? नहीं, तो डेबिट से सस्पेंस को हटाने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे 260। क्या आपको सेल्स क्रेडिट में चाहिए? नहीं, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 130।
और डेबिट में क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न, उसको भी लेके आ जाएंगे 130। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? जो चीज रॉन्ग में, सिंपल तरीका है, जो चीज रॉन्ग में लिखा हुआ है ना उसको उल्टा कर दो, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, और जो करेक्ट है उसको उसमें फिट कर दो। हो गया? आइए नंबर 4 एक और देखते हैं। नंबर 4 पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। क्या बोलने देखो, गुड्स सोल्ड फॉर 1240, माल बेचा, एंड डेबिटेड ऑन 20th ऑफ मार्च टू सी, मतलब सिंपल सा बात है, सी को माल बेचा 20 तारीख को, वेर रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd ऑफ मार्च, उसे रिटर्न किया, ठीक है, एंड टेकन इनटू द स्टॉक, गोडाउन में डाल दिया, लेकिन उसका एंट्री कोई पास नहीं किए, तो पास कर दो। एंट्री क्या होगा, बेचा तो एंट्री किया, रिटर्न आया तो रिटर्न का एंट्री नहीं किया, केवल उसको गोडाउन में ले जाके रख दिया, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। हो गया, ये तो बड़ा सिंपल सा ही था। बारह सौ चालीस डन है। आगे बढ़ सकते हैं, 4 डन। आइए 5 करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न माने डेबिट, डेबिट को ओवरकास्ट किया हुआ, डेबिट को ज्यादा लिखा हुआ है, तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, टू सेल्स रिटर्न, और डेबिट में क्या चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, कोई दिक्कत? श्योर? लास्ट इसका 6 वाला ट्राई करो। बिल्स रिसीवेबल था 1600 रुपए का, उसको भूल से कहां डाल दिए, बिल्स पेबल में। बिल रिसीवेबल था एच से, अगर एच से मेरे को बिल रिसीवेबल होगा तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि एसेट है, और टू एच, लॉजिकल, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटेड टू हिम। 2 गलती हुआ है, बिल मिला एच से, एंट्री BR2H, BR2H, उसको कहां क्रेडिट कर दिया, सबसे पहले बिल्स पेबल में, और एच को भी क्या कर दिया, क्रेडिट ही कर दिया, तो डेबिट में क्या लिखा होगा पक्का, सस्पेंस। अमाउंट 1600 रुपया, यहां लिखा 1600, यहां लिखा 1600, तो यहां कितना पक्का लिखा होगा, 3200, यहां भी आपका 1600, यहां भी 1600, 1600, कोई दिक्कत नहीं है, कहां कोई दिक्कत नहीं है, एच को क्रेडिट करना था और एच को हमने क्रेडिट ही किया, लॉजिकल। डेबिट में क्या गलती है बोलो, क्या आपको बिल्स पेबल क्रेडिट में चाहिए, नहीं, तो बिल्स पेबल को सबसे पहले डेबिट करके खत्म करेंगे। आपको बिल रिसीवेबल डेबिट में चाहिए, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट में लेकर आ जाओ। क्या आपको डेबिट में सस्पेंस चाहिए, नहीं, तो सस्पेंस को क्रिएट करके खत्म कर दो, एंड दिस टेक्स केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं? चलो एक आखिरी क्वेश्चन आज का। क्या खुशी है, कोई दिक्कत? श्योर? आइए नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अपने क्वेश्चन किया ना, इसका अपने को सस्पेंस अकाउंट बनाने बोले। फटाफट सस्पेंस अकाउंट बनाओ आप लोग। जो जो रेक्टिफाइड एंट्री है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। तो जो जो आप एंट्री किया है ना, उसको सस्पेंस में पोस्ट कर दो। किसमें किसमें सस्पेंस है देखो एक बार, पहला में है क्या, पहला में है ही नहीं। दूसरा में क्या है, सस्पेंस टू डब्ल्यू, तो सस्पेंस में क्या जाएगा, 2W100, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा 2, एक लाइन का ऊपर स्पेस छोड़ना, सस्पेंस में जाएगा 2W100, कोई दिक्कत?
उसी एंट्री में एक और है सेल्स टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में क्या जाएगा, बाई सेल्स अमाउंट 1000, बाई सेल्स अमाउंट 1000, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला का 1000 रुपया अमाउंट था, 2 एंट्रियां। थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस है, तो सस्पेंस में क्या जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न, लॉजिकल। सस्पेंस में बाई सेल्स एंड बाई सेल्स रिटर्न अमाउंट 130, कोई दिक्कत इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सस्पेंस में आएगा टू सेल्स रिटर्न ₹100, लॉजिकल। और लास्ट सस्पेंस में आएगा बाई बिल्स पेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स पेबल एंड बाई बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 1600। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, सुनना बड़े ध्यान से। क्या आपका बैलेंस सीडी बचेगा? नहीं। सुनना, जर्नल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो आपने सस्पेंस में अमाउंट डाला होगा, हाँ है ना? वो अमाउंट कितना है नहीं पता आपको, दैट अमाउंट इज सपोज X। फिर आपको गलती मिला, आपने सारे गलती को खोजा, रेक्टिफाई भी कर दिया, तो फिर क्या सस्पेंस में बैलेंस बचेगा? नहीं। आप मेरे को बताओ X का वैल्यू कितना है जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। सस्पेंस अकाउंट शुड स्टार्ट विद अ बैलेंस। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, बैलेंस निकाल के बताओ। 4260 डेबिट में बच रहे हैं, सारे क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, कितना आ रहा है 42, अरे 4260 डेबिट में है। इसको क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में पहले इतने का डिफरेंस था, अभी आपको सारा गलती मिल गया, और गलती मिलने के बाद बैलेंस कितना हो गया, 0। मतलब ये श्योर है कि इतना ही गलती। हाँ, वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उस पर। बोला आपको सारा गलती मिल गया, बोले समझ में। सस्पेंस अकाउंट में ध्यान रखना, हमेशा सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, और वो बैलेंस का क्या है, जो गलती हुआ था और आपको अभी तक नहीं मिले, डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अब अगर इस साइड आता तो यहां लिख देते, हमेशा बैलेंस आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखा हड़बड़ी में, वो लेजर का हैबिट रहता है ना, डेबिट है क्या, 2 बैलेंस शीट ही खत्म, कॉन्सेप्ट ही गला घोट दिया कॉन्सेप्ट का। अरे भैया गलती होगा, मिलेगा, तब गलती तो होना चाहिए ना, तब तो मिला। समझा मेरा बात? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा जोश के संग, एनर्जी के संग, फटाफट जल्दी से देखिए क्या बोला है। द बुक कीपर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना दिखा, 3715 का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, और इस डिफरेंस को उसने कहां डाल दिया, सस्पेंस के डेबिट में। दोनों क्वेश्चन में देख रहे वैरायटी में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी गलती था, बट कितना गलती था नहीं बताया था। इस क्वेश्चन में कितना गलती है ये बता दिया है, और किस साइड में गलती है ये भी बता दिया। पिछले क्वेश्चन में खाली क्या बोला, गलती है, कितना है नहीं पता, डेबिट में कि क्रेडिट में नहीं पता। इस क्वेश्चन में कितना गलती है और किस साइड में गलती है दोनों बता दिया। डिफरेंस को हमने कहां डाल दिया, सस्पेंस के डेबिट में। इसको बाद में देखेंगे। और बाद में ये सारा गलती हमको डिस्कवर हुआ। क्या सारा गलती मिला है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बाद में पता चलेगा। आप फटाफट 1 to 6 एंट्री को अपने ट्राई करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं गलती मिला कि नहीं मिला। आइए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन टेस्ट में डाला था, ठीक है कर लो। 710 द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न को भूल से डाल दिया परचेज रिटर्न में। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कहां लिख दिया भूल से, क्रेडिट। मतलब होना चाहिए था समथिंग लाइक सेल्स रिटर्न डेबिट, आपने उसको भूल से लिख दिया टू परचेज रिटर्न। क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट में नहीं चाहिए,
उसको डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न आपको डेबिट में चाहिए, उसको डेबिट कर दो। और टू सस्पेंस। चाहिए और दिए तो नहीं। 710, 710, 1420। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हम इस एंट्री को वापस से बार रिपीट कर देते हैं। वापस रिपीट करें, आराम से समझना। मुश्किल में गलती है ना, जितनी हो जाएगा। तभी तो एक तरफा गलती हुआ ना, एक साइड का ही गलती हुआ है। सेल्स रिटर्न की जगह उसको परचेज रिटर्न लिख दिया क्रेडिट में। लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न, उसको लिख दिया परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न कहां गया, उसको भी तो लाना पड़ेगा। पहले गलती को सुधारो, फिर जो सही चीज है उसको भी तो करो। यही तो जीवन है। जो जीवन में पाप किया है, गलती किया, पहले गलती को सुधारो, फिर सही अच्छा कर्म भी तो करो। वही चीज तो है। आइए नंबर 2, बिल्स रिसेबल था 500 का, जो अपने को मिला था जी से। करेक्ट एंट्री बोलो। बीआर अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट 500 उसको कहां से पास कर दिए। तो पहला गलती क्या किया, बिल्स पेबल से पास कर दिया। ऐसा लगा एज इफ हमने बिल दिया है, जी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, पहला गलती। लेकिन बट द पर्सनल अकाउंट ऑफ जी वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। मतलब 2G कर दिया। जी जा जाना चाहिए था, जी कहां जाना चाहिए था, क्रेडिट में। तो जी अल्टीमेटली कहां चला गया, क्रेडिट में। तो डेबिट में आ गया सस्पेंस। 500 सॉरी बिल्स पेबल में कितना जाएगा, 500 यहां पर 1000। ठीक, कैसे करेंगे। क्या जी में कोई गलती है, नहीं। तो जी को तो भैया भूल ही जाओ। गलती मेनली किसमें है, पहले गलती देखो। क्या आपको सस्पेंस डेबिट में चाहिए, क्या आपको सस्पेंस डेबिट में चाहिए, नहीं। तो सस्पेंस को क्रेडिट करके खत्म कर दो, कितना, 1000। ये ठीक हो गया। क्या आपको बिल्स पेबल क्रेडिट में चाहिए, नहीं। उसको डेबिट करके खत्म कर दो, 500। और बिल रिसीवर डेबिट में चाहिए, तो बिल रिसीवर को डेबिट में लेकर आ जाओ, हो गया ये। बोलो डन, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आइए 3 देखिएगा। 626 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम सी। बैड डेट का एंट्री करो। 626 रुपए का बैड डेट हुआ, एंट्री करो। बैड डेट टू सी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 626। गलती क्या हुआ, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट। बैड डेट को डेबिट ही नहीं किया, क्या क्रेडिट किया है, क्रेडिट किसको किया है, सी को। डेबिट में क्या लिखना चाहिए था, बैड डेट, उसको लिखा ही नहीं। तो फिर डिफरेंस क्या लिखा होगा, सस्पेंस। 626। अब ठीक करने के लिए सस्पेंस डेबिट में नहीं चाहिए, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। और डेबिट में क्या चाहिए, बैड डेट। तो बैड डेट को डेबिट में लेकर आ जाओ 626। बोलो कोई दिक्कत है तो, श्योर एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आइए नेक्स्ट 4 देखिएगा। ये बड़ा अच्छा सा एंट्री है, तो कंफ्यूजन है लेकिन हो जाएगा। एक्स को माल बेचा 1600 का, वाई को बेचा 1200 का। पहले एंट्री करो। एक्स को बेचा 1600, वाई को बेचा 1200, एंट्री करो। करेक्ट एंट्री, एक्स वाई टू सेल्स। एक्स को बेचा 1600, वाई को बेचा 1200, टोटल माल बेचा 2800। ठीक है। वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज, एक्स को बेचा 1200, वाई को बेचा 1600। तो एक्स में कितना लिख दिया 1200, वाई में लिखा 1600, सेल्स तो ठीक ही हुआ 2800। तो सेल्स को तो भैया हाथ लगाओ ही मत। बताओ क्या करना होगा, एक्स को बढ़ाना है कि कम करना है, एक्स को बढ़ाना है कितने से, डेबिट को बढ़ाने के लिए। तो एक्स को डेबिट कर दो कितने से, 400 से। वाई को कम करना है, तो वाई डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं 400 से। श्योर है, रिपीट करने की क्लियर है क्या ईशान, ठीक है कि रिपीट करना है, ठीक है। बाकी बहुत लोग, सबको साथ में लेके चलना।
यही तो एक लीडर का पहचान है। क्लियर है? आइए नंबर 5, गुड्स ऑफ 850 वे रिटर्न टू बी। बी को रिटर्न किया, बी को रिटर्न किया तो एंट्री क्या बना? बी को रिटर्न किया, हम लोगों ने बी को रिटर्न किया तो एंट्री बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही तो हुआ। वर, अच्छा 850 अमाउंट लिख लो, 850 अमाउंट दोनों में लिख लो 850, बट गलती क्या कर दी? वेर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 580। परचेज बुक मतलब पूरा एंट्री में गलती है। परचेज बुक मतलब एंट्री क्या कर दिया? परचेज टू बी, अमाउंट 580, 580, 580। अब इसको सुधारो एक बार, ये इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसमें। सब उल्टा पलटा कर दो, करेक्ट रॉन्ग ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है करेक्ट रॉन्ग में। हाँ टाइम लो, तो टाइम तो बहुत है अपने पास, रात भर बैठेंगे और क्या। हो गया? अब सुनना, क्या परचेज डेबिट में चाहिए? नहीं, परचेज तो नहीं चाहिए डेबिट में, तो 2 कर दिया परचेज 580, लॉजिकल। पहले गलती को सुधार लेते। बी क्रेडिट किया हुआ, बी क्रेडिट में नहीं चाहिए तो बी को डेबिट कर दिया एक बार, सुनना 580, पहले गलती को उल्टा कर दिया पूरा, ठीक है। अब सही क्या चाहिए? परचेज रिटर्न मेरे को चाहिए क्रेडिट में, तो परचेज रिटर्न लिख दिया 850, और डेबिट में क्या चाहिए? बी कितना चाहिए? 850। जोश में होश मत खो देना, ओके। समझ में आया कि वापस बोले एक बार? ठीक है, समझाए वापस कि क्लियर है? एकदम क्लियर, क्लियर एज वाटर। बिस्ली की किनलरी, बिस्ली की किनले, किनले ना, काला पानी, ब्लैक वाटर महंगा वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल टू जी, फटाफट एंट्री करो। जी को माल बेचा 675 का, जल्दी करो ना। जी को सेल किया 675 का, एंट्री क्या बना? जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 675 एंड 675, ओके। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल ठीक ही किया, बट पोस्ट कर दिया 756। जी गलत किया। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग इस एंट्री को सॉल्व करो, हम 2 मिनट आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना मेरे को, पहले एक क्वेश्चन पूछता है, पहले एक क्वेश्चन पूछता है। पहला एंट्री ठीक है, करेक्ट एंट्री ठीक है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक मतलब एंट्री हुआ जी टू सेल्स, बोल रहे लेकिन वॉज पोस्टेड एज 765। पोस्टेड मतलब किसी एक में गलती हुआ, रिकॉर्डेड नहीं बोले, पोस्टेड बोले। किसमें गलती हुआ है? पर्सनल अकाउंट में। जब भी कुछ नहीं समझ में आए कि गलती कहां हुआ है, हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? गलती हुआ है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल मतलब नाम में। तो जी में कितना लिख दिया? 756 है क्या अमाउंट? 756। चलो 756 लिखा जी में, जी में लिखा 756। सेल कितना लिखा? 675। तो डिफरेंस क्या लिख दिया होगा? सस्पेंस में डिफरेंस कितना आ रहा है? 81। बोलो कोई डाउट? वापस से बोल रहे हैं तो जी में तो गड़बड़ है। जी कितना लिखा? जब भी बोलेगा पोस्टेड मतलब किसी एक चीज में गलती है। अब नहीं समझ में आ रहा किस में गलती है, तो गलती किस में? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल मतलब राम श्याम गीता सीता मोहन चिराग ईशान, वैसा। इसको ठीक कैसे करेगा बोलो? सेल तो ठीक ही है, जी को कम करना है, तो जी को कम करने के लिए जी को क्रेडिट किया 81 से और सस्पेंस को डेबिट कर दिया 81 से। जी को 81 से डेबिट क्यों किया? समझ में आया ना? जी को घटाना है, जी को कम करना है, इससे ये बनाना है। सस्पेंस तो क्रेडिट था, उसको डेबिट किया खत्म करने के लिए। बोलो कोई डाउट? श्योर है? अब
आपको बोला था सस्पेंस में बैलेंस कितना था 3715 कहां पर डेबिट में, तो सस्पेंस में बैलेंस में आप लिख सकते हैं ना, क्या लिखेगा 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अमाउंट कितना 3715। अब इस सारे एंट्री को पोस्ट कर दो, पोस्ट करो एक एक करके। पहला एंट्री में कुछ आएगा, क्या आएगा सस्पेंस में बाई परचेज रिटर्न बाई सेल्स रिटर्न, बाई परचेज रिटर्न बाई सेल्स रिटर्न 710 710। पहला एंट्री तो यही हुआ। सेकंड में सस्पेंस में क्या आएगा बाई बीआर बाई बीपी, बाई बीआर बाई बीपी कितना 500 500। थर्ड एंट्री में सस्पेंस में आएगा भाई बैड डेट कितना 626। प्लीज अपना अपना कॉपी में देख के पोस्ट करना। नेक्स्ट, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, इसमें कुछ आएगा नहीं। सस्पेंस में 2G81, आप देख लो सस्पेंस अकाउंट मैच करे या कुछ बैलेंस बच रहे, बैलेंस बच रहा है क्या, लिख लो। हम बोले थे बैलेंस बचना नहीं चाहिए, बट हम और एक बात भी बोले थे, हम और एक बात बोले थे, जो एक बात आप सुने दूसरा बात नहीं सुना। कितना बैलेंस बच रहा है ईमानदारी से बताओ भाई, बैलेंस CD 750, 750 750 एक ही तो होता है भाई, 750 और 750, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरा 2 क्वेश्चन का जवाब देना, क्लास खत्म करे 2 मिनट और 2 बात का जवाब देना। आपको पहले गलती इतने का था, ये अमाउंट का गलती था, हम लोग पूरा कोशिश किया गलती खोजने का, गलती को सुधारने का किए भी, बट 750 का बैलेंस बच गया। ये 750 का मतलब क्या हुआ, कुछ गलती है जो हुआ है पर मिला नहीं है। अगर इसका बैलेंस पूरा, अगर बैलेंस नहीं बचता मतलब सारा गलती मिल गया। अब क्या होता है एग्जाम में बहुत बार अपने को क्या धारणा होता है, क्योंकि अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो करते हैं उसमें क्या होता है सस्पेंस का बैलेंस 0 आ जाता है, तो अपने को क्या लगता है अगर इसका बैलेंस बच गया मतलब मेरा सोल्यूशन गलत है, और आप अपने आजू बाजू वाला के हिसाब से आंसर मैच करा देते हैं। बट सस्पेंस का बैलेंस बचना नॉर्मल सा बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सस्पेंस का जो बैलेंस बचा उसका मतलब क्या हुआ, मतलब एरर्स हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड, ऑल एरर्स हैव, या फिर एरर टू द एक्सटेंट ऑफ 750 हैज येट नॉट बीन डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। जब वो रेक्टिफाई होगा तो ठीक हो जाएगा। चलिए थैंक यू, हम आगे का क्लास का शेड्यूल आप लोग को भेज देगा। थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उस जो आरओई का जो सेकंड क्लास है, फिर अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, जो भी करेंगे उसका शेड्यूल हम भेज देगा आप लोग को। तो आप शेड्यूल लेके क्या करेगा हमको बताओ।